नमस्कार दोस्तों आप बहुत खुश होंगे। लॉकडाउन खुल गया है, सभी बहुत खुश हैं क्योंकि अब धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म होता जा रहा है। दोस्तों आज वीडियो को बनाने का पर्पस कुछ और है, लेकिन वीडियो बनाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी में अगर किसी की भावनाओं को आहत पहुंचे तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों मोटिव क्या है पहले वो समझिएगा, और उसके बाद इस वीडियो में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक व्यक्ति होता है जिसे हिंदू भाई पंडित बोल सकते हैं, मोहम्मदन भाई मौलवी बोल सकते हैं, ऐसे ही क्रिश्चियन भाई और गुरुद्वारे में हमारे सिख भाई जो है गुरुद्वारे में सेवक होते हैं, प्रधान सेवक, उन्हें बोल सकते हैं। तो ऐसे ही एक पुजारी होते हैं और उनकी बहुत मान्यता होती है उस मंदिर में, वो उस मस्जिद में जो भी था वहाँ पर उनकी काफ़ी मान्यता होती है। एक बार क्या होता है, उस गांव में बाढ़ आने के संकेत होते हैं। प्रशासन एक चेतावनी जारी करता है कि जी इस गांव में बाढ़ आने वाली है, इस गांव को खाली कर दी जाए। तो गांव के जितने भी लोग थे सभी अपना सामान लेकर, अपने पशुओं को लेकर वहाँ से पलायन करना चालू करते हैं, मूव करना चालू कर देते हैं। लेकिन वो पंडित, वो मौलवी या जो भी थे, उन्होंने वहाँ से जाना उचित नहीं समझा। वो कहते हैं कि नहीं, मेरा भगवान, मेरा अल्लाह, मेरा खुदा मेरे को बचा लेगा, क्योंकि मैंने ज़िंदगी अपनी बिता दी उनकी सेवा में, तो मैं नहीं जाऊँगा, आप लोग जाइए। तो गांव के सभी लोग चले जाते हैं, सब और खाली मुखिया बसते हैं वहाँ के और वो पुजारी बसते हैं। कुछ दिनों बाद जब एकदम से समय एकदम नज़दीक आ गया बाढ़ आने का, तो गाँव के मुखिया भी गाँव छोड़ने से पहले एक बार उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि अब बाढ़ आने वाली है, अब आपको हमारे साथ चलना चाहिए। लेकिन वो फिर मना कर देते हैं कि नहीं, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी उनके लिए अर्पित की है, तो वो मेरा खुदा, वो भगवान मेरे को बचा लेंगे, मुझे कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे बाढ़ आती है, पानी बढ़ना चालू होता है, 2 फुट, 4 फुट, 6 फुट, और धीरे धीरे पहली मंजिल तक पानी पहुंचता है। तो वो अब उस धर्मस्थल के फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गए हैं वो व्यक्ति। अब पानी लगातार बढ़ रहा है, तो कुछ नौका में रेस्क्यू के जो लोग होते हैं प्रशासन की तरफ से आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आप चलिए, आप नाव में बैठिए और हम आपको बचाने के लिए आए हैं। लेकिन उन्होंने फिर इनकार कर दिया कि नहीं, मेरा अल्लाह, मेरा खुदा, मेरा भगवान मेरे को बचा लेगा और मैं नहीं जाऊँगा। ऐसे करते करते पानी बढ़ना चालू होता है और पानी इतना बढ़ जाता है कि उस धर्मस्थल के ऊपर गुंबद तक पानी पहुंच जाता है और वो व्यक्ति भी उस गुंबद के ऊपर बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है, चारों तरफ पानी पानी और पानी, उसके अलावा कुछ नहीं। अभी भी लगातार बाढ़ का पानी बढ़ने का सिलसिला जारी था और रेस्क्यू टीम जो कि हेलीकॉप्टर लेकर आई थी वो उन्हें लेने के लिए आती है और उन्हें बोलती है आप आइए हमारे साथ और हम आपको बचाने के लिए आए हैं। लेकिन वो अपनी हट पर कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा खुदा, मेरा भगवान मुझे बचा लेगा। अल्टीमेटली होता क्या है दोस्तों कि वो पानी बढ़ता है और वो डूब जाते हैं और उनसे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु पश्चात जब वो उस स्वर्ग में कहें, जन्नत में कहें या हेवन में कहें, जब वहाँ पहुँचते हैं तो सामने अपने आराध्य को खड़ा हुआ पाते हैं और उनसे एक शिकायत के रूप में पूछते हैं कि प्रभु, मैंने जिंदगी भर आपकी सेवा करी, मैंने जिंदगी भर आपका नाम जपा, लेकिन मुझे क्या मिला? अंततः मेरी मृत्यु हो गई। आपने मेरी रक्षा क्यों नहीं करी? आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? तो वो खुदा, वो भगवान उनसे कहते हैं कि याद कर, मैं तेरे को बचाने के लिए कितनी बार आया। जब पूरा गांव खाली हो चुका था, गांव में कोई नहीं था, तो मुखिया के रूप में मैं तेरे पास आया और तेरे को चलने के लिए कहा, पर तू नहीं माना। फिर मैं तेरे पास नाव में रेस्क्यू टीम बनकर आया, उसमें भी मैं ही था, मैं तेरे को बचाने आया था, लेकिन तूने फिर मना कर दिया। मैं हेलीकॉप्टर में भी आया तेरे को बचाने के लिए, लेकिन तूने आने से फिर मना कर दिया। तो मैं तो बार बार तुझे बचाने के लिए आ रहा था, लेकिन तू ही था जो अपनी हट पर अड़ा हुआ था और तूने ही आने से मना कर दिया। तो दोस्तों इस कहानी का निष्कर्ष क्या निकलता है? इस कहानी का निष्कर्ष बहुत सीधा और सिंपल है
कि जिस भी आराध्य को आप मानते हैं, आप उन्हें खुदा कहें, भगवान कहें, अल्लाह कहें, यीशु मसीह कहें, जो भी आप जिस भी नाम से उन्हें पुकारते हैं, वो साक्षात उतर के तो आपको बचाने नहीं आएंगे। आज कोविड का समय चल रहा है, आपको बार बार सरकार की प्रशासन की तरफ से हिदायत दी जा रही है, कुछ आपको गाइडलाइंस दी जा रही हैं, लेकिन हम उन गाइडलाइंस को ना मानकर हम अपने ही उसमें चल रहे हैं कि नहीं, हम अपने भगवान, अपने खुदा, अपने अल्लाह, अपने जिस भी नाम से आप पुकारते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि वो खुदा, वो भगवान हमें बचा लेगा। भगवान खुदा आपको साक्षात रूप में बचाने नहीं आएगा, वो कोई जरिया ही भेजता है और उस जरिए को आपको समझना होता है। अगर आप उसे समझेंगे नहीं तो उसमें उस खुदा, उस भगवान की कोई गलती नहीं है, वो गलती आपकी है। दोस्तों, इसके मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई नास्तिक हूँ, मैं खुदा, भगवान, अल्लाह सबको बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है मैं नास्तिक हूँ। मैं खुद एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ और मेरे दिन की शुरुआत बिना पूजा के नहीं होती। जब तक मैं स्नान नहीं करता तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं आपको इस चीज़ के लिए बता रहा हूँ। तो उसका कारण ये है क्योंकि मेरा मानना ये है कि भगवान आपको किसी ना किसी रूप में, कोई ना कोई जरिया बनाकर आपको सेफगार्ड करने के लिए आते हैं। आपको कुछ इंटीमेशंस होते हैं, आपका सिक्स सेंस वहाँ पर काम करता है, लेकिन आप अपनी हट में उन सिक्स सेंस को भूल जाते हैं, आप अपने दिल की बात को भूल जाते हैं, आप केवल अपने दिमाग से काम करते हैं, अपने मस्तिष्क से काम करते हैं, आप अपने दिल की भी नहीं सुनते, आप किसी की नहीं सुनते। और ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही बड़ मावस, जिसे वट सावित्री व्रत भी कहा जाता है, उस पर मैंने देखा हमारे कुछ हिंदू भाई वट वृक्ष की शाखा तोड़ने के लिए कोई नियम, कोई कानून ना मानते हुए, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करते हुए, केवल उस वृक्ष की टहनी लेने के लिए, क्योंकि उन्हें अगले दिन पूजा करनी थी, तो उसके लिए उन्होंने सभी नियमों को ताक पर रखकर उनको वो शाखा लेना, वो डंडी लेना ज़्यादा जरूरी लगा। ऐसे ही हमारे यहाँ पर कुछ एरिया हमारे मोहम्मद भाई का भी है, ईद नज़दीक है और मैंने वहाँ पर देखा है कि अभी ईद के आसपास इतनी शॉपिंग वहाँ पर हो रही है कि लोग, सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, मतलब इतना क्राउड वहाँ पर है कि लोग एक से एक धक्का मारते हुए निकल रहे हैं, इतना ज़्यादा क्राउड है। अगर आप ईद नहीं मनाएंगे, अगर आप वट सावित्री व्रत नहीं कर, तो आप क्या उस नियम से नहीं कर पाएंगे, तो क्या आपका खुदा, आपका भगवान आपसे नाराज हो जाएगा? क्या वो आपकी रक्षा नहीं करेगा? दोस्तों, सोचना इस बात को थोड़ा, तब आप मेरे को बताना अगर कहीं मेरी बातों से आपको कुछ दुख पहुंचा हो, तो उसके लिए मैं एक बार फिर से माफ़ी चाहता हूँ। अब दोस्तों आते हैं कि आज मैं ये वीडियो किन प्रोडक्ट्स के लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, प्रोडक्ट मैं निकालूँ उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट बार बार कुछ गाइडलाइंस इशू कर रही है, कुछ गाइडलाइंस दे रही है, और आपने देखा भी होगा कि जो लोग कोविड वॉरियर्स हैं, कोविड टीम हैं, डॉक्टर्स हैं, वो पर्टिकुलर एक ड्रेस पहनकर रखते हैं। आज गवर्नमेंट को कुछ दबाव के कारण, वो दबाव सोशल दबाव भी हो सकता है, वो दबाव इकोनॉमी का दबाव भी हो सकता है, वो दबाव हमारी आम जनता का भी हो सकता है कि वो कब तक लॉकडाउन में रहे। तो उसके लिए आज गवर्नमेंट को जो भी उनकी मजबूरियां हैं, उनके लिए आज लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलना पड़ रहा है। लेकिन आप अपने दिमाग से सोचिए, आप सोचिए कि जब हमारे देश में केवल 500 केसेस थे, तब हमारी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया था, और लॉकडाउन करने के बाद जबकि मोस्ट ऑफ द पर्सन, ज़्यादातर व्यक्ति लॉकडाउन में थे, उसके बावजूद आज हमारे देश में 1,06,000 से ज़्यादा केसेस हैं। ये केसेस तब बढ़े जबकि इंडिया में ज़्यादातर लोग अपने घरों में थे, कोई किसी से मिल नहीं रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था,
अगर घर से निकलते भी थे तो मास्क लगाते थे, प्रॉपर सेफ्टी लेते थे। लेकिन अब जबकि ऑफिस खुलने चालू हो गए हैं, धीरे धीरे अब सबको लगने लगा है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। तो दोस्तों, छूट अभी केवल गवर्नमेंट ने दी है, कोरोना ने नहीं। कोरोना की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है, और इसके लिए मैं सिंपल एक ही लाइन बोलूँगा कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि बचाव बेहतर है इलाज से। आप बीमार होने के बाद इलाज कराएं, उससे बेहतर है आप बचाव कर लें, क्योंकि आप अपनी फैमिली के लिए, आप अपने परिवार के लिए सब कुछ है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आप सोचिए आपके बच्चों का, आपके माँ बाप का, आपके बीवी का क्या होगा, उन लोगों का, वो किसके सहारे जिएंगे। इन चीज़ों को आप ध्यान में रख के चलिए, और उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आज कुछ चीज़ें आपके लिए लेकर आया हूँ। बाकी आपकी मर्जी है कि आप क्या समझते हैं। मेरा काम है कि मैं जो मेरे दिल को सही लगा कि मैं अपने भाइयों को सेफगार्ड करूं, तो उसके लिए मैं प्रोडक्ट भी लेकर आया हूं, और ये मैंने आपको बातें बताई हैं। दोस्तों, अब मैं प्रोडक्ट निकाल लेता हूं और आपको दिखा देता हूं। इसमें सारे प्रोडक्ट मैं यहाँ पर वीडियो में नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इस वीडियो में उनके आपको इमेजेस या छोटे छोटे वीडियोस आपको मिलेंगे। सबसे पहले, जो कि बार बार गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको मास्क पहनना है, तो दोस्तों सबसे पहले जब हम मास्क की बात करते हैं तो मास्क का एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड को बोलते हैं N95। आपने टीवी के अंदर बार बार इस शब्द को सुना होगा। N95 मास्क में एक पर्टिकुलर सेफ्टी प्रोविजंस होते हैं, तो इसलिए वो आपको रिकमेंड किया जाता है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो ये आप देखिए, ये वो मास्क होता है जिसे N95 मास्क बोलते हैं। ये मास्क मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये दूसरे तरह का N95 मास्क है। इसके अलावा ये भी आप देख रहे हैं, ये भी N95 मास्क है, और इसके ऊपर बहुत कैटेगरी मेंशन होता है N95। जो मेरे भाई, क्योंकि ये मास्क थोड़े से कॉस्टली होते हैं, हर व्यक्ति इन मास्क को अफोर्ड नहीं कर सकता है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, और डॉक्टरों का कहना भी है कि अगर आप मास्क नहीं खरीद सकते हैं तो आप कपड़े से बने हुए मास्क को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गमछा यूज़ कर सकते हैं, आप और ऐसी चीज़ें, रुमाल यूज़ कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो ये मास्क जो कि मेड इन इंडिया है, अच्छे फैब्रिक में बना हुआ है, ये मास्क भी आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये हम लोगों का मैन्युफैक्चरिंग है, तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, अगर आप चाहें तो अपनी कंपनी का कोई भी ब्रांडिंग, कोई भी लोगो आप यहाँ पर लगवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक मिनिमम क्वांटिटी का ऑर्डर आपको देना होता है। दोस्तों, ये बात हुई मास्क की। इसके आगे हम बात करते हैं। दोस्तों, ये वो किट है जो आपने ज़्यादातर डॉक्टर्स को पहने हुए देखा होगा और कोविड वॉरियर्स को पहने हुए देखा होगा। अभी मैं आपको एक वीडियो चला रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखिए। We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party. We show up in the party. दोस्तों, आपने देखा कि कोविड वॉरियर्स और डॉक्टर्स किस तरह से आपको कवर करते हैं। ये वही पीपी किट है जो कि अभी आपने वीडियो में देखा, केवल कलर का डिफरेंस है। ये ब्लू कलर में है और वो वाइट कलर में है। दोस्तों, मैं आपको एक बार खोल के भी दिखा देता हूँ ये पीपी किट किस तरह की है। वैसे तो आपने वीडियो में पूरा देख ही लिया, लेकिन अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, अलग अलग क्वालिटी होती है, तो मैं आपको एक बार से
निकाल के दिखा देता हूँ। दोस्तों ये गॉगल है जो इसके साथ आता है। 3 लेयर मास्क है, 2 है। ये आपको बैग दिया जा रहा है जिसमें आप इसको रख सकते हैं। ये आपके सर्जिकल हैंड ग्लव्स हैं, कैप है दोस्तों, और इसके अलावा ये आपका पूरा सूट है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अब जबकि आपको छूट मिल गई है अपने काम पर जाने के लिए, तो मेरे बहुत सारे भाई पब्लिक कन्वेंस का यूज़ करेंगे। कोई बस में जाएगा, कोई कार में, अपनी कार से भी जाएंगे लोग, कुछ बाइक से भी जाएंगे। और दोस्तों आपको खुद नहीं पता कि आप कहाँ पर किसके पास से गुजर रहे हैं और किसको, कौन बंदा कोविड पॉजिटिव है, किसको कोविड है, क्योंकि इसके सिम्टम्स करीबन 14 से 15 दिन बाद आने चालू होते हैं। तो हो सकता है कि आप रोड पर किसी को क्रॉस कर रहे हैं और वो बंदा कोरोना पॉजिटिव हो, आपको पता भी नहीं चला और आप कोविड को अपने घर पर लेकर आते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इस तरह की एक किट, पीपीई किट जिसे बोलते हैं, आप इस तरह की कम से कम एक, जो आई अफोर्ड नहीं कर सकते 2 या 3 किट, वो कम से कम 1 किट जरूर लें। एक किट से क्या करना है आपको, जब आप घर से निकलते हैं इस किट को आप पहन के निकलिए। चाहे आपको शर्म को त्याग देना है, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं बस में जा रहा हूँ तो मैं कैसा लगूंगा। कोई आपकी फैमिली को फीड करने नहीं आएगा अगर आपको कुछ हो गया हो। समाज का काम है, दुनिया का काम है बोलना। वो क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता। आप सेफ रहेंगे तो आपकी फैमिली सेफ है। आपके बच्चों के सपने आप ही पूरे करेंगे, कोई आपका पड़ोसी आपके बच्चों के सपने पूरे करने नहीं आएगा। तो अगर आपके पास पैसे की कमी है, कोई बहुत ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट नहीं होता है दोस्तों, 1000-1100 रुपये हर व्यक्ति अपने ऊपर खर्च कर सकता है अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए, अपनी फैमिली को सेफगार्ड करने के लिए। तो जो जेंट्स लोग हैं, ज़्यादातर जो लोग भी, चाहे वो जेंट्स हैं चाहे लेडीज़ हैं, जो भी वो घर से निकल रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, आप इस तरह का पीपीई किट पहनकर निकलिए। आप घर से निकले, अपने ऑफिस में गए, वहाँ पर हो सकता है सभी कुछ सैनिटाइज किया हो। अगर वहाँ पर सब कुछ सैनिटाइज किया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इस पीपीई किट को उतार कर अपने एक पॉलिथीन बैग में रख लीजिए और शाम को वापस जब आप घर के लिए निकल रहे हैं वापस से पहनिए और अपने घर में घुसने से पहले इस पीपीई किट को उतारिए और अंदर जाकर सबसे पहले पीपीई किट को आप पानी में, साबुन के पानी में डालकर धो दीजिए, क्योंकि ये पीपीई किट वॉशेबल है। जनरल जो पीपीई किट होती हैं वो वॉशेबल नहीं होती, वो यूज एंड थ्रो होती हैं। 1 टाइम यूज़ किया, फेंक दिया, या 1 टाइम यूज़ करने के बाद उसको केमिकल प्रोसेस से सैनिटाइज किया जाता है, जो कि आप देखते हैं सैनिटाइज का आपका प्रोसेस आपको मालूम है कि वो स्प्रे से उसे सैनिटाइज करते हैं। तो या तो सैनिटाइज वो वॉशेबल नहीं होती कुछ पीपीई किट, पर ये पीपीई किट आपकी वॉशेबल है। आप इसको रात को आप वॉश कर दीजिए, गर्मी का मौसम है, रात भर में सूख जाएगी, सुबह आप दोबारा पहन सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो लीजिए। एक आप आज पहनिए, कल आपकी धूप, चाहे जो आपने आज पहनी है वो कल धुल जाएगी, और कल आप दूसरी पहनिए, फिर आपकी नेक्स्ट में धुल जाएगी। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आपको इस वीडियो में फ़ोटो के रूप में आपको दिख जाएंगे। We show up in the party. We show up in the party. We show up in the party.
अगर आप इन प्रोडक्ट्स को दोस्तों लेना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो भी आप ऑर्डर देंगे वो मिनिमम क्वांटिटी में होना चाहिए। जैसे जो पीपी किट है उसका ऑर्डर क्वांटिटी 10 पीसेस का है, तभी इसका जो प्राइस है वो मार्केट से काफ़ी कम भी रखा जाता है, क्योंकि ये होलसेल प्राइस है। आपने देखा होगा मार्केट के अंदर आपको N95 मास्क अप्रॉक्सीमेटली 250 रुपये तक भी बिक रहा है, जबकि यहाँ पर आपको N95 मास्क 125 रुपीज़ में दे रहे हैं। इसी तरह से आपने सैनिटाइज़र देखा होगा। दोस्तों सैनिटाइज़र आप 100 ml की बोतल लेने जाते हैं, करीबन 200 से 250 रुपये का, इवन 300 रुपये तक का सैनिटाइज़र बिक रहा है 100 ml। उसी के एवरेज में मैं आपको कुछ प्रोडक्ट जो आपने देखे सैनिटाइज़र की आपने फ़ोटो देखी, 5 लीटर की पैकिंग में आपको अप्रॉक्सीमेटली 800, 900, 1100 अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट हैं, इतने रुपये लीटर में मिल रहा है। तो आप सोचिए कि आपको किस हद तक लूटा जा रहा है। आपको खुद नहीं मालूम है कि आप जिस चीज़ के लिए आप 100 रुपये दे रहे हैं वो चीज़ हमारे थ्रू आपको शायद 50 रुपये की मिल जाएगी। तो बस आपके पास क्वांटिटी होनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि हर व्यक्ति 10 पीस या 500 पीस तो मास्क नहीं खरीदेगा, लेकिन आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, आप लोग क्लब करके ऑर्डर कीजिए। अगर आप एम्प्लॉयर हैं, आपके यहाँ 50 एम्प्लॉय हैं, तो आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं। आपका 10 एम्प्लॉय है तब आप मेंटेन कर सकते हैं। एक एम्प्लॉयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने एम्प्लॉय की सेफ्टी करना, तो वो आप ध्यान में रखते हुए आप अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड भी कर सकते हैं। अपना ब्रांडिंग करा सकते हैं, आपकी कंपनी का नाम, कंपनी का लोगो, आपका इसका प्रिंट होगा, तो आपका एक प्रचार भी होगा। इससे ज़्यादा दोस्तों अब और क्या कहना बाकी रह गया है। बाकी बहुत सारी गाइडलाइंस आपको गवर्नमेंट दे रही है और उन गाइडलाइन को आपको फॉलो करना चाहिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। दोस्तों बस इतना कहूँगा, आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री।